Hey everyone, welcome to in this video. In this video, I am going to explain you what is function and the types of function in C++. इसी वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करूँगा. ओके, तो फंक्शन में C++ क्या होता है, C++ कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं C++ में, हम उसे कोड में कैसे लिखते हैं, ये सारे के सारे मैं इसी वीडियो में आपके लोगों के डाउट क्लियर करूँगा. तो हर वीडियो की तरह मैंने इसी वीडियो में आपके लिए कुछ प्रेजेंटेशन लाई. ओके, उस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ डेफिनेशन लिखा हो फंक्शन का और कुछ कोडिंग लिख के उसको हेडिंग करके मैंने दिखाओ कि ये फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है, ये फंक्शन का पैरामीटर होता है, ये इंट होता है, ये वेरिएबल होता है. ऐसे भी कुछ लिख के आया हूँ मैं आपके लिए इसी प्रेजेंटेशन में. ओके, तो चैनल पे नए हो तो भी मेरे वीडियो को पहली बार आप एक्सेस कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. ओके, इसी तरह मैं मेरे चैनल में C या C++ ऐसे लैंग्वेज का कुछ टेक वीडियो और कोडिंग वीडियो में इसी चैनल में मैं सेंड करता हूँ, अपलोड करता हूँ. ओके, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा. मैं एक बार प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से मैक्सिमाइज. ओके, यहाँ पर एक पेन चूज़ कर लेते हैं, हाईलाइटर. तो पहले आता है व्हाट इज़ फंक्शन इन C++. फंक्शन क्या होता है C++ में, तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ऑन ए स्पेसिफिक टास्क. फंक्शन ये होता है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है ऑन ए स्पेसिफिक टास्क के ऊपर. उसके बाद हाउ द फंक्शन वर्क्स इन C++ में फंक्शन कैसे वर्क करता है. तो लेट्स सपोज दैट वी नीड टू क्रिएट ए रेक्टेंगल एंड देन वी नीड टू कलर इट. ओके, सोच के चलो कि हमको एक रेक्टेंगल बनाना होगा और उसके बाद रेक्टेंगल को कलर करना होगा. तो ये हम कैसे करें, तो दिस प्रोसेस विल बी वर्कड इन 2 स्टेप्स. ये 2 प्रोसेस के जरिए हम उससे काम कर सकते हैं. तो पहले जो होता है कि हमको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा. हेलो, ओके, तो ए फंक्शन टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल. गुड, एक फंक्शन के जरिए हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे. उसके बाद ए फंक्शन टू कलर द रेक्टेंगल. उसके बाद हम रेक्टेंगल को कलर करेंगे, उसका बॉर्डर कलर करेंगे, XYZ उसको हम कलर करेंगे. ये जो प्रोसेस है 2 प्रोसेस में हम काम करते हैं कि क्योंकि हमको एक रेक्टेंगल बना के उसको कलर करना होगा. ओके, तो इसका जरिए मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब ये 2 कोड हो गया. मतलब पहले तो हम उसको रेक्टेंगल बनाएंगे और रेक्टेंगल बनाने के बाद हम उसको कलर करेंगे. ये 2 हो गया. ओके, ये 2 कोड को जब भी एक स्पेसिफिक टास्क, मतलब 2 कोड हो गए, कोड जब मिलते हैं तो ये ब्लॉक टाइप का होता है. ओके, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ऑन ए स्पेसिफिक टास्क. ए स्पेसिफिक टास्क मतलब इसका टास्क क्या होता है कि हमको रेक्टेंगल बना के उसको कलर करना है. ये उसका टास्क होता है. रेक्टेंगल बनाएंगे और दूसरे फंक्शन को कलर करेंगे. ये 2 टास्क हो गया. ओके, तो 2 कोड मिलके एक स्पेसिफिक काम के ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शन. ओके, इसका फुल्ली डेफिनेशन यही होता है. तो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर आता है द टाइप्स ऑफ फंक्शन इन C++. में टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं. ओके, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन इन C++. पहले होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, उसके बाद होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये 2 टाइप का फंक्शन होते हैं. तो पहले होता है व्हिच टाइप वी हैव टू स्टडी इन C++. ओके, C++ के फंक्शन में हमारे जो भी कुछ टॉपिक है, मतलब यूजर डिफाइन और फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग ए फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग, C++ लाइब्रेरी फंक्शन. ओके, ये सारे के सारे जो मतलब C++ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारे के सारे इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे. ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ. यहाँ पर पहले जो होता है व्हाट इज़ यूजर डिफाइन फंक्शन. यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, क्या कुछ नहीं. ओके, तो पहले देखते हैं C++ allows the program to define their own function. यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन होता है कि यूजर डिफाइन फंक्शन हमको क्या अलाउ करता है C++ में. C++ में यूजर डिफाइन को अलाउ करता है कि वो खुद का एक फंक्शन बनाते हैं और खुद के फंक्शन में उसे खुद ही रन करते हैं. ओके, तो दूसरे वाला जो आता है ए यूजर डिफाइन फंक्शन ग्रुप ऑफ कोड परफॉर्म ऑन ए स्पेसिफिक टास्क एंड ग्रुप ऑफ कोड इज गिवन एम आइडेंटिफायर. ओके, जो फंक्शन के हम जो डेफिनेशन देखे थे कि ये एक्चुअली क्या होता है. फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ कोड. ग्रुप ऑफ कोड ये होता है. ओके, एक कोड का बहुत सारे कोड का एक कोड टाइप का वो काम करते हैं, मतलब मर्ज करके हम एक कोड को हम जब फंक्शन मतलब जब रन करें तो उसे हम बोलते हैं कि ये यूजर डिफाइन फंक्शन की तरह वो काम कर रहा है, क्योंकि हमने उसी कोड को हमारी टाइपिंग की है ना, खुद कोडिंग करके लिखी है, तो इसको हम यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं. मतलब ऐसे समझो कि एक यूज़र जो कोड टाइप करके लिख रहा है तो उसे हम यूजर डिफाइन फंक्शन ऐसे बोलते हैं. ओके, तो नेक्स्ट के में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन डिक्लेरेशन इन C++. में फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है. ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम एंड रिटर्न टाइप एंड उसके पैरामीटर. ओके, ए फंक्शन डिक्लेरेशन क्या बोलता है कंपाइलर. कंपाइलर मतलब उसे रन करना या कंपाइल करना.
टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम, फंक्शन नेम क्या होता है, ओके फंक्शन का टाइप क्या होता है, फंक्शन का पैरामीटर क्या होता है, ये सारे के सारे फंक्शन डिक्लेरेशन में हम काम करते हैं. देन उसके बाद ए फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन. ओके फंक्शन डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करता है, ये एक्चुअल बॉडी पार्ट में हम क्या लिखते हैं क्या कुछ नहीं, सारे के सारे जो होता है फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड करता है फंक्शन डिक्लेरेशन को. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ. यहाँ पर आता है हाउ टू कॉल ए फंक्शन, फंक्शन को हम कैसे कॉल करें, हाउ टू कॉल ए फंक्शन इन सी प्लस प्लस से हम फंक्शन को कैसे कॉल करें. ओके वी हैव टू डिक्लेयर ए फंक्शन नेम, पहले तो हमको एक फंक्शन नेम डिक्लेयर करना होगा. ओके देन उसके बाद देन वी नीड टू यूज़ द फंक्शन, देन वी नीड टू कॉल इट. ओके पहले तो हमको एक फंक्शन नेम का ज़रूर होगा ना, तो यहाँ पर मैंने नीचे कुछ सिंटैक्स लिखे है. ओके सिंटैक्स को आप एक बार देखिएगा, सिंटेंस को आप एक बार जरूर देखिएगा. यहाँ पर है इंक्लूड एव स्ट्रीम. ओके ये हमारा हेडर फाइल होता है. देन उसके बाद वॉइड लिख के, ओके वॉइड लिख के यहाँ पर ग्रीट लिखा है. ओके वॉइड लिख के यहाँ पर ग्रीट लगा है, यही होता है हमारा फंक्शन नेम होता है. ओके ये हम फंक्शन नेम होता है. और यहाँ पर ग्रेड के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे इसे हम पैरामीटर बोलते हैं. पैरामीटर के अंदर दो भी स्टेप होते हैं. ओके अगले पेज में हम देखेंगे पैरामीटर के अंदर दो स्टेप होते हैं. ओके यहाँ पर इंट मेन होगा और इसके अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे ये हमारा बॉडी पार्ट होता है. ओके और जो ग्रीड दे के यहाँ पर जो ब्रैकेट दोनों है, ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पर हमारा सेमीकोलन है, और सेमीकोलन हम जहाँ पे लगाते हैं लास्ट में जो लगाते हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन नेम लिख के उसके बाद हम जो सेमीकोलन लगाते हैं उसे हम फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं. ओके तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ. तो यहाँ पर आता है व्हाट इज़ फंक्शन पैरामीटर इन सी प्लस प्लस, फंक्शन पैरामीटर सी प्लस प्लस में क्या होता है. तो अगर मेरा आप एक वीडियो एक्सेस नहीं किया तो मैं आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में मैं क्या बताया कि फंक्शन पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है. एक्चुअली फंक्शन पैरामीटर ये होता है कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड. ओके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम जो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन में एक टास्क को ऐड करने के लिए उसे हम पैरामीटर बोलते हैं. ओके तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं फंक्शन कैन बी डिक्लेयर विथ ए पैरामीटर आर्गूमेंट. ओके उसे पैरामीटर बोल सकते हैं, उसे आर्गूमेंट भी हम बोल सकते हैं. ए पैरामीटर इज ए वैल्यू दैट पास्ड व्हेन डिक्लेयरिंग ए फंक्शन. जब भी हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब फंक्शन को हम जब भी रन करते हैं तो उस समय उसको वैल्यू पास करने के लिए हम पैरामीटर का यूज़ करके. ओके तो यहाँ पर मैंने आपको इसी पेज में बताया था कि मतलब देखो दूसरे पिछले वाले पेज में आपको बताया था कि ये वॉइड होता है, वॉइड के यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन नेम होता है, फंक्शन नेम के बाद यहाँ पर जो दो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पर वेरिएबल होता है, मतलब टोटल को हम पैरामीटर बोलते हैं. ओके तो यहाँ पर इंट होता है, वेरिएबल हमारा इंट होता है. ओके यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं उसे हम पैरामीटर बोलते हैं. फंक्शन को रन कर लेंगे उसके अंदर जो भी हम कुछ लिखते हैं, ओके हमारे फंक्शन के अंदर जो भी हम कुछ लिखते हैं, मतलब हम जो भी डाटा पास करते हैं उसे हम पैरामीटर बोलते हैं. पैरामीटर के अंदर हम वेरिएबल टाइप का होता है. ओके इंट जो होता है, इंट देके फंक्शन नेम हम यहाँ पर लिख के तब हम फंक्शन को रन करते हैं. ओके चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ. यहाँ पर आते हैं व्हाट इज़ प्रोटोटाइप इन सी प्लस प्लस, फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है. A function prototype is a declaration in C and C++ of a function, okay, its name and its parameter and its return type before its actual declaration. ओके फंक्शन प्रोटोटाइप एक्चुअल में क्या होता है. फंक्शन प्रोटोटाइप इज ए डिक्लेरेशन इन सी एंड सी प्लस प्लस ऑफ ए फंक्शन, इट्स नेम एंड इट्स पैरामीटर एंड इट्स रिटर्न टाइप बिफोर इट्स एक्चुअल डिक्लेरेशन. वो डिक्लेरेशन होने से पहले फंक्शन प्रोटोटाइप क्या करता है कि हमारा जो फंक्शन नेम होता है, फंक्शन पैरामीटर, रिटर्न टाइप, ये हमको बताता है एक्चुअल डिक्लेरेशन, मतलब एक्चुअली बताता है फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन नेम इसका क्या होता है, इन उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इससे हम पहले से वो हमको पता लगाता है. उसके बाद क्या आता है, if we want to define a function after the function call we need to use the function prototype. okay function prototype क्या होता है, देखो if we want to define a function after the function call, ओके फंक्शन कॉल करने के बाद अभी हम एक फंक्शन को डिफाइन करना होता है, तो देन वी नीड टू यूज़ द फंक्शन प्रोटोटाइप यूज़ करके हम फंक्शन को डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ. यहाँ पर आप उसका सिंटैक्स भी देख सकते हो. ओके ये फंक्शन प्रोटोटाइप हमारा हो गया. यहाँ पर हम वॉइड लिख के ऐड लिख के ये हमारा फंक्शन नेम हो गया. फंक्शन के अंदर पैरामीटर लिखे, ये हमारा वेरिएबल होता है. ओके ये हमारा पैरामीटर होता है. तो ये जो दोनों को पूरा टोटल को हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं. तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ. यहाँ पर क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस. फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है. फंक्शन ओवरलोडिंग इज ए फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग where two or more function can have the same name but different parameter. ओके फंक्शन ओवरलोडिंग हमारा ये होता है कि हम प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे लिखते हैं,
बहुत सारे फंक्शन लिखते हैं, ओके, उनका नेम सेम होता है लेकिन उसका पैरामीटर अलग डिफरेंट टाइप का होते हैं, ओके। तो यहाँ पर व्हेन इफ फंक्शन नेम इज ओवरलोडेड विथ द डिफरेंट जॉब्स इट्स कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडेड, ओके। हमारा एक फंक्शन जो होता है उसका नेम ओवरलोडेड क्यों होता है कि देखो यहाँ पर उसका नेम पैरामीटर मतलब फंक्शन का नेम सेम होता है बट फंक्शन के अंदर बहुत सारे जो पैरामीटर हम लिखते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब एग्जाम्पल उसका, तो यहाँ पर इन टेस्ट लिखा है, ओके, यहाँ पर इन टेस्ट, यहाँ पर फ्लोट, यार यहाँ पर इन टेस्ट, यहाँ हमारा इन टेस्ट, ये तीन इन टेस्ट हो गया, ये हमारा फंक्शन नेम सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पैरामीटर लिखा है देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं पैरामीटर लिखा है और यहाँ पर इंट ए लिखा है और यहाँ पर इंट ए और यहाँ डबल बी ये कुछ लिखा है। तो पैरामीटर अंदर हमने जो लिखा है कुछ वेरिएबल उसका, तो ये हमारा होता है कि डिफरेंट हो गया, तो इसीलिए हम उसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर तो लास्ट में जो आता है हमारा व्हाट इज फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन। हमारा फंक्शन टू टाइप का होता है, पहले होता है लाइब्रेरी फंक्शन और उसके बाद हमारा क्या होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो यूजर डिफाइन फंक्शन हम मेनली यूज़ करते हैं C++ में, ओके। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो प्रोग्रामर्स कैन यूज लाइब्रेरी फंक्शन बाय इन्वोकिंग द फंक्शन डायरेक्टली, दे डोंट नीड टू राइट द फंक्शन देमसेल्फ, ओके। फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन में क्या होता है कि उन प्रोग्रामर को खुद उसका टाइपिंग करके ऐसे प्रोग्राम नहीं लिखना होता है इस फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन में। क्या होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो उसमें पहले से ही कुछ कोडिंग लिख के दिया होता है, किसी टाइप का होता है कि फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे दे डोंट नीड टू राइट द फंक्शन देमसेल्फ। द सम कॉमन लाइब्रेरी फंक्शन इन C++ आर SQRT, FBS एंड CMath ऐसे टाइप के होते हैं। तो अभी मैं मेरा यहाँ पर एग्जिट लेके मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ, ओके। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोग्राम भी बना के भी दिखाऊंगा C++ का, मतलब फंक्शन यूज़ करके मैं C++ का कुछ प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में सारे के सारे आपको बना के दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको एक फंक्शन के जरिए एक लिटिल कोड या कुछ लिख के मैं आपको उसके शो करना सिखाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर Ctrl+N दबा के एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। अब हम कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। h include देन iostream, ओके, iostream, देन उसके बाद इंट यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। यहाँ पर उसके बाद सेमीकोलन, ओके। तो ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम लिखेंगे void, ओके। तो उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। फंक्शन का नेम हम अगर देते ग्रेट, ओके। ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम पैरामीटर इसके अंदर कुछ नहीं देंगे अभी, ओके। ये सिंपल प्रोग्राम कर रहे हैं, ओके। ये हो गया। हम कर्ली ब्रैकेट देके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आउटपुट में क्या लिखेंगे, आउटपुट में अगर हम लिखेंगे कि, ओके, आउटपुट में हम लिखेंगे लिटिल कोडर, ओके। ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम सेमीकोलन देके एंड करते हैं यहाँ पर, ओके। ये तो हमारा हो गया पहले जो पार्ट, ओके। फंक्शन प्रोटोटाइप के सारे पार्ट हो गया। पहले जो लिखते हैं मतलब फंक्शन नेम लिखते हैं, फंक्शन नेम डिफाइन करते हैं, फंक्शन नेम डिफाइन करने के बाद ये हमारा हो गया हमारा आउटपुट का हमारे एक शो करने के लिए हमारा आउटपुट हो गया, ओके। ये हमारा फंक्शन नेम हो गया ग्रीट, ओके। ये हमारा आउटपुट शो करेगा, ओके। ये सारे के सारे हो गए। अभी हम यहाँ पर मेन फंक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन में क्या लिखेंगे हम, इंट मेन, जो भी हम इसको हम बॉडी पार्ट भी बोलते हैं, ओके। इंट मेन, देन उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीट लिखेंगे, ओके। ऊपर एक ये हम यूज करते हैं कॉलिंग ए फंक्शन, ओके। कॉलिंग ए फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं अभी, ओके। ये ग्रीट लिख के हम यहाँ पर ब्रैकेट देके यहाँ पर सेमीकोलन देते हैं। इसके जरिए हम कॉलिंग मतलब हमारा जो लिखे है कि सी आउट के अंदर हम जो लिखे हैं अभी लिटिल कोडर, ये हमको शो होगा, आउटपुट करेगा, ओके। ये कि फंक्शन का टाइप है, एक सिंपल प्रोग्राम होता है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में रिटर्न वैल्यू 0 देके प्रोग्राम को एंड करते, ओके। तो यहाँ पर अभी हम रन करते जा रहा हूँ। रन करने के बाद उसको सेव करना होगा। इसी ट्यूटोरियल नंबर 12 नंबर है, ओके। tutor.12 सॉरी डॉट हमको tutor.12.cpp, ओके। ये हो गया। तो अब अभी हम उसे रन कर रहे हैं तो मैं नीचे लेके आ जाता हूँ इसको, ओके। तो यहाँ पर हमको शो कर रहा है लिटिल कोडर, ओके। इसी तरह हम फंक्शन के यूज़ करके बहुत सारे प्रोग्राम भी बना सकते हैं, ओके। और एक प्रोग्राम है मेरे पास है, ओके। यहाँ पर ये आपको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।
मैं उसको अभी लिखने जा रहा हूँ, जो छोटा वाला प्रोग्राम होता है, मतलब आपको और एक कुछ टाइप का, मतलब डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम भी मैं अभी बना के दिखाऊंगा। तो पहले जो हो गया एच इंक्लूड, ये हो गया यूजिंग नेम से एसटीडी हमने लिख लिया। ओके, अब एक नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ डिस्प्ले नंबर। ओके, डिस्प्ले नंबर को डिस्प्ले करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा वॉइड डिस्प्ले नंबर, हम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, नंबर डिस्प्ले करते हैं ना, तो वॉइड डिस्प्ले नंबर अभी हम यहाँ पर लिखेंगे DISPLA डिस्प्ले नंबर। ओके, डिस्प्ले नाम हो गया। ये होने के बाद उसके अंदर पैरामीटर कुछ देंगे। ओके, क्योंकि हमको 2 नंबर लिखना है, मान के चलो 2 नंबर हम लिखेंगे। इंट इन दे के n1 देंगे। ओके, इंट दे के n1 हो गया। उसके बाद कमा दे के यहाँ पर और एक लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे, मान के चलो। ओके, फ्लोट दे के n2 लिखेंगे। ओके, ये हम 2 पैरामीटर लिख लिया फंक्शन के अंदर। ओके, ये तो सेम है। तो उसके बाद सी आउट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सी आउट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर, सी आउट के अंदर लिखें हम द इंट नेम में से कुछ लिखेंगे, द इंट नेम। ओके, द इंट नेम इज, सॉरी, द इंटीजर नंबर लिख दे यहाँ पर, द इंट नंबर इज, द इंट नंबर इज, ऐसे कुछ लिख के। ओके, यहाँ पर इज इक्वल टू दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, ये हो गया द इंट नेम इज, यहाँ पर देखें, यहाँ पर n1 लिखेंगे। ओके, ये फंक्शन का नेम भी शो करेगा। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद अभी हम यहाँ पर और एक नेक्स्ट स्टेप में सी आउट लिखेंगे। सी आउट लिख के अभी हम यहाँ पर ब्रैकेट दे के लिखेंगे अभी द डबल नंबर इज। ओके, डबल नंबर इज, ये हो गया। ये भी हम लिखने के बाद इज इक्वल टू यहाँ पर दे के और एक डिफाइन करेंगे num2। ओके, ये हो गया। ये सब होने के बाद ये सारे के सारे हो गए। तभी हम इंट मेन के अंदर हम फंक्शन को कॉलिंग कर रहे हैं। ओके, कॉलिंग है फंक्शन। कॉलिंग हम फंक्शन में क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि इंट का वैल्यू हम पहले लिख देते। इंट का वैल्यू पहले हम क्या देंगे, इंट नॉम। ओके, num1 का वैल्यू हम देंगे, मान के चलो 25 देते। ओके, यहाँ पर हो गया 25 सेमीकोलन। ओके, आफ्टर देन ये सर ये भूल हो गया, नॉम के b1 लिख लिया। इंट नॉम 25 हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर डबल नॉम भी लिखेंगे। ओके, डबल नॉम 2। ओके, ये हमारा नॉम 2 है। डबल नॉम के अंदर हम लिखेंगे 25.25। ओके, 25.25 ये हो गया। यहाँ पर सेमीकोलन दे देते। ओके, ये सारे के सारे खत्म होने के बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, मतलब हम डाटा एंट्री करेंगे यहाँ पर। ओके, एंटर द डाटा। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद हम फंक्शन को भी कॉल करेंगे, कॉलिंग ए फंक्शन। ओके, कॉलिंग ए फंक्शन, ये हो गया। अभी हम फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर। फंक्शन का नेम हम दे देते हैं पहले। यहाँ पर फंक्शन का नेम क्या हो गया, DIS डिस्प्ले नम। ओके, ये फंक्शन का नेम हो गया डिस्प्ले नम। ओके, देन ये होने के बाद अभी हम इसके अंदर पैरामीटर उसका लिख देंगे। ओके, पूरे फंक्शन को हम यहाँ पर कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले नाम से लेके यहाँ तक कॉपी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद अभी यहाँ पर सेमीकोलन देता हूँ। ओके, अब तो उसके बाद यहाँ पर इस दोनों में उसका नेम लिखेंगे। ओके, num1 num2 लिखेंगे, क्योंकि हमारा इंट में num1 हमने नाम दिया है और हमारा जो डाटा एंट्री के उसके नाम num1 दिया है और उस डबल को हम num2 दिए। ओके, तो उसके मैं डाटा एंट्री कर देता हूँ पहले। ओके, जो पहले जो होता है num1 होता है num1। ओके, देन यहाँ पर कमा दे के num2। ओके, ये सारे सारे हो गए। मैं उसको रन करे जा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रन करने के बाद देखो, मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर हमको शो कर रहा है कि लिख रहा है। ओके, ये ऐसे सीधा सीधा आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ।
सेमीकोलन हो गया। ये होने के बाद अभी हम फिर से रन करते हैं। ओके, ये अभी नीचे आ रहा है। ओके, तो इसी तरह हम यूज़ करके फंक्शन भी की प्रोग्राम भी हम लिख सकते हैं C++ में। ओके, तो फंक्शन का ये होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा। पहले देखो, हमको ये शो करना होगा पहले, तो उस देन आफ्टर देन ये हमको शो करना होगा। ये दो कोडिंग होता है, मतलब दो कोड ऑफ ब्लॉक। ओके, द ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक, द ब्लॉक ऑफ कोड वर्क्स ऑन ए स्पेसिफिक टैक्स। ओके, स्पेसिफिक टैक्स मतलब एक काम, सिंगल काम के लिए जो दो कोड को हम मिलाकर सिंगल काम करते हैं उसे हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो काम हो गया, ये दो काम यूज़ करके हम एक रिटर्न मतलब उसका आउटपुट शो करा यहाँ पर। ओके, सो इसी तरह फंक्शन का यूज़ करके आप प्रोग्राम भी बना सकते हो। ओके, ये बहुत ईजी भी होता है और ये बहुत ज़्यादा काम भी आता है C++ के जो फंक्शन होता है। ओके, तो चैनल पर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये आपकी दोस्त को भी शेयर कर देना, क्योंकि इसी वीडियो में सारे के सारे नोट भी प्रोवाइड करता हूँ जो कि थ्योरी नोट होता है। ओके, बेसिकली तो प्रैक्टिक बहुत सारे बंदे भी कर लगते हैं, लेकिन थ्योरी नोट जो प्रॉपर होता है वो मेंटेन करना भी चाहिए आप लोगों को। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको थैंक यू। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ऑल पर प्रेस कर देना। तो अगर वीडियो में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।